हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नितिन और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड रहेगा कि एक सोलेनॉइड के अंदर उसकी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ तक चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। आगे से चलने से पहले थोड़ी सी रिवीजन हो जाए यहाँ पर कि जितना चैप्टर अब तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग हुई ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जब भी एक कंडक्टर में से करंट आप पास करवाओगे देन इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। आफ्टर दैट बायो सावर्ट लॉ आया। बायो सावर्ट लॉ क्या था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, याद है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपने उसकी एप्लीकेशन करी, एक स्ट्रेट कंडक्टर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ है ना, और एक सर्कुलर लूप की एक्सिस के ऊपर और उसके सेंटर के ऊपर अपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। आफ्टर दैट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, दैट इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या था बेटे कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I, BDL is equal to mu naught I, that is the ampere circuital law। और इसी लॉ का यूज़ करते हुए अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन करी, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के क्रॉस। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं किसके क्रॉस बेटे? सोलेनॉइड के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस के ऊपर कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटे आपको वर्ड पता होना चाहिए सोलेनॉइड के बारे में। ठीक है, कोई नया वर्ड नहीं है, क्लास 10th के अंदर भी आपने इसके बारे में इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन हुई थी, सोलेनॉइड क्या होता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड की मैंने शेप यहाँ पर बनाई हुई है। जैसे एक स्प्रिंग होता है बेटे, स्प्रिंग की जो शेप होती है हेलिक्स की शेप देखिए। और इसको इजी वे के अंदर आप कैसे समझ सकते हैं कि मेरे पास कोई भी ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर अगर मैं इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे वाउंड कर दूंगा तो ये चीज़ जो मेरे सामने बन के प्रिपेयर होगी दैट इज सोलेनॉइड। क्लियर है बेटे ये बात? तो सोलेनॉइड की मैं डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ और साथ साथ आप नोट्स भी प्रिपेयर करते जाना। ठीक है, होता क्या सोलेनॉइड? सबसे पहले एम्पियर ने इस वर्ड का यूज़ किया था जिसका नाम होता है चैनल। ठीक है, अच्छा होता क्या बेटे? ये एन अरेंजमेंट ऑफ insulated copper wire wound over a conductor in the form of हेलिक्स। हेलिक्स की फॉर्म के अंदर बेटे, इस वे के अंदर, इस आपने देखा होगा ना। अभी तो मैंने ये कॉयल बहुत दूर दूर बनाई, एक्चुअल में ये कॉयल क्या होती है, बहुत एक दूसरे के क्लोज होती है। अगर इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को मैं इस कंडक्टर के ऊपर ऐसे वाउंड कर दूंगा तो ये मेरे पास जो शेप्स बन के सामने आई दैट इज अ सोलेनॉइड। ठीक है, अब इसकी एक कंडीशन होती है कि सोलेनॉइड इसको आप कब बोलते हैं। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में द डायमीटर जो होता है, इसका डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज ऑलवेज लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ और इसका ये हो गया डायमीटर। डायमीटर की वैल्यू हमेशा इसकी लेंथ से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ये कंडीशन है लॉन्ग सोलेनॉइड की। ठीक है, समझ में आ गया बेटे सोलेनॉइड क्या होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे देखिए प्रीवियस क्लास 10th के अंदर भी अपन ने किया था कि देखिए जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इस वायर में से जैसे ही मैंने एक सोलेनॉइड बनाने की कोशिश किया, एक कंडक्टर लिया, उसके ऊपर वायर वाउंड की हुई है। ठीक है, जैसे इसमें से मैं करंट फ्लो करवाता हूँ, ठीक है, तो करंट फ्लो करवाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि जैसे इस वायर में से करंट फ्लो करेगा इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो ये क्या बन जाएगी अपने पास? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। ठीक है बेटे, अच्छा जैसे ये मैग्नेट बनेगी तो इसके दो पोल भी बनेंगे। ऑब्वियसली अगर मैं ये वायर मैंने इसके ऊपर वाउंड करी और इसमें से करंट फ्लो करवाया तो ये क्या बन गई? एक मैग्नेट बन गई। मैग्नेट बनते ही इसके क्या बनेंगे? दो पोल्स बनेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसका कौन सा नॉर्थ पोल बना और कौन सा साउथ पोल बना, ठीक है,
कैसे चेक करेंगे? तो इसकी पोलैरिटी चेक करने के लिए एक रूल होता है बेटे, बाय यूजिंग क्लॉक फेस रूल। कौन सा रूल? बाय यूजिंग क्लॉक फेस रूल। आपने किया होगा क्लास 10th के अंदर भी, मैं अभी तक +2 लेवल का तो कहीं भी नहीं आया बेटे, ठीक है। ये क्लॉक फेस रूल था इस वे के अंदर। अगर करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पोल कौन सा होगा बेटे? नॉर्थ पोल होगा। और जिस तरफ करंट की डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज है तो वो कौन सा होगा? साउथ पोल। मतलब इधर से अगर मैं देखता हूँ इसके एंड पे सोलेनॉइड के, अगर इधर से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज अगर फ्लो कर रहा है, तो क्लॉकवाइज फ्लो करने का मतलब ये पोल कौन सा होगा? साउथ होगा। और अगर इधर क्या कर रहा है? नॉर्थ, इस वे के अंदर एंटी क्लॉकवाइज अगर क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, तो इट मीन्स क्या होगा बेटे? ये पोल कौन सा होगा? नॉर्थ पोल होगा। क्लियर हो गया ना? पोलैरिटी कैसे चेक करते हैं? बाय यूजिंग क्लॉक फेस रूल। तो ये साथ साथ लिखते भी जाते हैं अपन, द पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड, द पोलैरिटी ऑफ solenoid can be checked by using clock face rule। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन क्या है बेटे? क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा? साउथ होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं सपोज कर लूँ ये साउथ है और इधर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या बन गया? नॉर्थ बन जाएगा। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। अच्छा, अब अगर ये मैग्नेट बन गई तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बनेगी, है ना। अच्छा, अब आप देखिए बेटे, और यहाँ पर आप प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर आपको मैंने एक रूल भी बताया था, राइट हैंड थंब रूल। अंदर क्या होता था, अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे ये रिंग है मेरे पास सोलेनॉइड की, ऐसी बहुत सारी ऐसी रिंग बनी हुई हैं, है ना, चैनल बना हुआ है। क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ग्रीक लेटर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चैनल। ठीक है, मतलब एक रिंग के साथ दूसरी रिंग, दूसरी के साथ तीसरी रिंग, इस वे के अंदर बहुत सारी रिंग्स आप ऐसे अटैच कर दें तो क्या बन जाएगी? शेप बन जाएगी हेलिक्स की शेप, जिसको अपन सोलेनॉइड बोलते थे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, इस रिंग के अंदर करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे इस वे के अंदर। ठीक है, तो करंट ऊपर से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ, इस तरफ गया तो अंदर की तरफ, इधर गया तो अंदर की तरफ, इधर गया तो अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट रिंग आएगी तो उसके अंदर भी क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ, यहाँ से अंदर, यहाँ से अंदर, आगे की आगे तरफ। इस वे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है बेटे? चलती जाती हैं, है ना। तो कैसी बनती है एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन? इस वे के अंदर, इस वे के अंदर, साउथ टू नॉर्थ। और आउटसाइड आप क्या बोलते हैं? दे ट्रैवल फ्रॉम सॉरी, ये हो गया नॉर्थ टू साउथ, और इन साइड दे ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इस वे के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया? ये इस वे के अंदर आप बना देते हैं। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड दे ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड दे ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, अब देखिए अंदर सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चल रही है बेटे? एक स्ट्रेट लाइन चल रही है इस वे के अंदर, पैरेलल और स्ट्रेट लाइन। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल और स्ट्रेट चलती हैं, दे शो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो कैसा बना है बेटे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इसके अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा। जितना यहाँ पर होगा उतना इस पॉइंट पे, उतना इस पॉइंट पे, उतना इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड formed inside the solenoid। चिड़ियाँ बहुत बोल रही हैं आज, इनके भी पर निकल गए। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटे क्या होगा कि एक सोलेनॉइड के अंदर तो अपने को पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। अब आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज़ राइट कर लिए तो कर दूँ इरेज में। अब जो चीज़ आपको समझाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो यहाँ पर। ठीक है, देखिए
रिंग क्यों डाली, वापस निकालो। इस रिंग के अंदर देखिए बेटे, इधर से करंट ऊपर की तरफ जाता है। देखो अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करूं तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई क्या होता है यहाँ पर, टोटल करंट होता है। आई क्या होता है, टोटल करंट। ठीक है। अच्छा, एक कॉइल के अंदर देखिए, मैं एक सिंगल कॉइल की बात कर रहा हूँ, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स एन टर्न्स हैं यहाँ पर सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है। एक कॉइल के अंदर देखिए करंट ऊपर की तरफ गया और उतना ही करंट क्या आया, नीचे की तरफ। यहाँ से करंट क्या हो रहा है बेटे, ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से करंट क्या आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो जितना करंट ऊपर की तरफ गया उतना ही करंट क्या आ गया, नीचे की तरफ आया। मतलब आउटपुट करंट इज ऑलवेज इक्वल टू इनपुट करंट। ठीक है, फर्स्ट रीजन। तो टोटल करंट यहाँ पर क्या हो गया, जीरो। जितना आउटपुट ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, अभी अपन कर रहे थे ना क्लोज लूप के अंदर, जितना आउटपुट करंट होगा उतना ही अगर इनपुट करंट है तो नेट करंट क्लोज लूप के अंदर क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। तो जिस वजह से क्या हो गया, अगर यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग देखिए कि अब इसकी वजह से इस तरफ करंट ऊपर गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनी, यहाँ से अंदर गई और यहाँ से बाहर आई, इस तरफ गई, है ना। और इधर से करंट नीचे गया तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ आई। एक ही इस एंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द सोलेनॉइड, इधर देखिए फिर से समझाता हूँ बेटे, दम समय ना, इस तरफ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक है। इधर से करंट ऊपर गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से एंटर करी और इधर से ऐसे बाहर निकली। इस तरफ से करंट ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर यहाँ से एंटर करती हैं, यहाँ से बाहर निकलती हैं, ऐसे चलती हैं। इधर से ऐसे जा रही हैं और इधर से ऐसे आ रही हैं। ठीक है। तो दे कैंसल आउट ईच अदर, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होती है। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि आउटसाइड द सोलेनॉइड व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो आउटसाइड द सोलेनॉइड। जीरो नहीं होता, मतलब इतना कम होता है कि उसको अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लेते हैं, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है। तो ये बात अपन यहाँ पे लिखते हैं, आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड approximately equal to 0 because the value of input current is equal to output current। ठीक है, समझ गए इस बात को। जितना ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो उतना ही नीचे की तरफ आ रहा है, तो नेट करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए बेटे, यहाँ पर अपने को प्रूव करना है ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। अब +2 के लेवल तक के आते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं एक बार थोड़ा सारे को। ठीक है, दोबारा से बना रहा हूँ मैं इसकी ये शेप। हाँ जी, तो समझ में तो आ रहा होगा बच्चा पार्टी, मजे ले रहे हो पूरे। ठीक है, तो ये अपने पास एक सोलेनॉइड का, अब मैं इस वे के अंदर बेटे इसकी शेप बना रहा हूँ सोलेनॉइड की। ठीक है, अगर मैं इसको कट कर देता हूँ, जो आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी बनी हुई है यही शेप इसकी। ठीक है, एक सोलेनॉइड का अगर मैं कट करने के बाद, देखो ड्राइंग तो अपनी माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, समझ गए। तो इस वे के अंदर शो किया हुआ बेटे, यहाँ पर डॉट लगाए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं एक स्प्रिंग को कट कर देता हूँ, ठीक है, जैसे ये मेरे पास क्या था, एक स्प्रिंग हेलिक्स था। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो फ्रंट जो पोर्शन मेरे सामने आया वो कुछ इस वे के अंदर आया। ठीक है, इधर मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ। क्रॉस अपने को पता है किसको शो करते हैं, क्रॉस से, क्रॉस इनपुट करंट को। इनपुट करंट, जो करंट एंटर कर रहा है उसको क्रॉस से शो करते हैं, और जो करंट लीव कर रहा है, बाहर आ रहा है, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनपुट करंट क्रॉस, आउटपुट को डॉट से। ठीक है। अच्छा, तो इसकी एक्सिस के ऊपर मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी, L लेंथ है। ठीक है, इसकी एक्सिस के ऊपर
एक पी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जिसके ऊपर अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या करना होता है, जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट के ऊपर आप क्या करो, एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एम्पीरियल लूप रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप जो पॉइंट पी में से पास कर रहे हैं बेटे, एक ड्रॉ करते हैं एम्पीरियल लूप, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं आप ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कंसिडर अ पॉइंट पी inside a consider a point P on the axis of the solenoid, लिखना on the axis of solenoid, ठीक है। let us consider an Amperian loop in the form of rectangle which passes through the point P, which passes through the point P, ठीक है। तो इधर S था ना पोल, इधर नॉर्थ था, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर P पॉइंट पे एक छोटा सा लाइन सेगमेंट DL अपन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब अपने को अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ क्या था बेटे अपने पास, एम्पियर सर्किट लॉ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। अब BDL कंप्लीट क्लोज लूप के लिए होता है बेटे, ये B डॉट DL की वैल्यू क्या होती है, कंप्लीट क्लोज लूप के लिए होती है। तो अपने को यहाँ पर क्लोज लूप के ऊपर ये फॉर्मूला लगाना है, A से B के ऊपर, B से C के ऊपर, C से D के ऊपर और D से A की तरफ, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं बेटे, सबसे पहले A टू B के क्रॉस B डॉट DL प्लस फिर B टू C B डॉट DL प्लस C टू D, है ना, B डॉट DL प्लस हाँ जी D टू A B डॉट DL, और ये किसके इक्वल है, म्यू नॉट I के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगी वैल्यू इसकी, डॉट प्रोडक्ट को रिमूव किया तो BDL cos थीटा और ए बी के क्रॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटे, DL वेक्टर भी इस तरफ है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल 0 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, ये होगा A से B की तरफ। अच्छा, B से C में DL वेक्टर इस तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ना, तो दोनों में एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री का। तो ये क्या रहेगा यहाँ पर, BDL cos 90 डिग्री प्लस C से D BDL cos कितना होगा बेटे, DL इस तरफ उस तरफ 180 डिग्री, ठीक है, और प्लस हाँ जी ओवर क्लोज लूप D से A फिर से 90 डिग्री, तो ये बनेगा BDL cos 90 डिग्री, और ये सारा किसके इक्वल चल रहा है, म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट I के इक्वल, ठीक है। अच्छा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो अपने पास ये क्या रह गया, BDL, ठीक है, प्लस cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जिस वजह से ये सारा फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, प्लस C से D जो ये लाइन सेगमेंट है, ये वाली लाइन जो है, ये आउटसाइड द सोलेनोइड है, ये आउटसाइड द सोलेनोइड। और अभी मैं आपको पहले बता के गया था कि आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। तो C से D का जो ये पाथ है, इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है। प्लस और ये
90 cos 90 फिर से 0 हो गया, तो इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, म्यू नॉट आई रह गया। ठीक है, तो इधर देखिए अपने पास क्या बन गया बेटे ये कि बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन ओनली डी एल का इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, हाँ जी, तो करिए इसका, तो बी, हाँ जी, डी एल का कंप्लीट लेंथ मान लेते हैं कितनी है इसकी, एल है। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू सॉरी अपॉन एल। मैग्नेटिक फील्ड आ गया फॉर अ सिंगल टर्न, एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय एल। ठीक है बेटे, अच्छा फॉर एन टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एन म्यू नॉट आई बाय एल। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अब आने वाली है, इस एन बाय एल को, एन क्या है यहाँ पर, एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एन बाय एल, स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है एन बाय एल, और ये स्मॉल एन क्या होता है, ये होता है नंबर डेंसिटी, या जिसको आप बोल देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, कि इस यूनिट लेंथ के अंदर, एल लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं कोयल की, दैट इज द नंबर डेंसिटी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है बेटे, आगे बहुत काम आने वाले। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर डेंसिटी, किन की नंबर डेंसिटी, टर्न्स की नंबर डेंसिटी यहाँ पर। ठीक है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, और n बाई एल को आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n, एन आई। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले से एक चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड का, वो लेंथ ऑफ सोलेनोइड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर मेनली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो। क्लियर है ना ये बात। ठीक है, म्यू नॉट क्या होता है यहाँ पर, परमिएबिलिटी होता है, एंड आई इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू देम। ठीक है, क्लियर होगी ये बात, कोई डाउट इसमें, आई इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू देम, आई इसमें से सपोज सोलेनोइड के अंदर से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जो टर्न्स हैं उनके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर लिखा जाता है कि एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड, ये कर दो रेज बेटे में, हाँ जी, ये तो उसके सेंटर पे हो गया सोलेनोइड के एक्सिस के ऊपर, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, और एट द सेंटर ऑफ एट द एंड्स ऑफ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो मार्कर इंक खत्म होगी, B इज इक्वल टू, हाँ जी, हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई। अब ये हाफ क्यों होता है बेटे, ये भी समझना कि एट द एंड ऑफ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड हाफ क्यों हो जाता है, यहाँ पर कॉर्नर पे हाफ क्यों हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ बेटे, समझना एक एक चीज़ को। ये अपने पास कॉयल है, ऐसे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो इस तरफ वाली कॉयल और इस तरफ वाली कॉयल दोनों की वजह से बना। समझ में आया कि इस तरफ वाली कॉयल ने भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाया, इस तरफ वाले जो कॉयल्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ठीक है, तो जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, म्यू नॉट एन आई बनता है। अब एंड पे चले जाओ, यहाँ पर एंड पे, अब एंड पे जो कॉयल्स हैं वो सारी इस तरफ है, इस तरफ तो कोई कॉयल ही नहीं है, समझ गए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सिर्फ एक तरफ वाली कॉयल की वजह से बनेगा। देखिए इस एंड पे चले गए तो इधर तो कोई कॉयल नहीं है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सिर्फ इस तरफ वाली कॉयल की वजह से बनेगा। समझ गए ना, इधर बन रहा था तो इस तरफ वाली और इस तरफ वाली की वजह से बन रहा था, यहाँ पे बनेगा तो सिर्फ इस तरफ वाली कॉयल की वजह से बनेगा। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, इस तरफ तो कोई है ही नहीं, एक ही तरफ रहेगी तो क्या हो गया, हाफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुई ये बात,
कोई डाउट बटे इस एंड के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो एक ही तरफ की कॉइल की वजह से बना, तो एक ही तरफ से बनेगा तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉयड। ठीक है, सोलेनॉइड के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।